जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्र, जो हमारे विद्वान साथी अब विषी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे थे और जो पेपर दे के आए 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, आइए फटाफट हम हिंदी मिलान करते हैं सटीक आंसर के साथ। और गलत मिलान मत करना दोस्तों, कहीं भी करना। आइए फटाफट हम देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 55 नंबर प्रश्न, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। जी हाँ, किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। चाहे राजीव शब्द आ जाए, चाहे नलिन आ जाए, चाहे सरोज आ जाए, है ना, चाहे क्या आ जाए, अब्ज आ जाए, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, इतना याद रखना। 56 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में पड़ी थी, आप देखे नहीं होंगे हिंदी में। तो याद रखना, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? ईशान मानी जाती है प्रिय साथियों। सही विकल्प यहाँ डी होगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा दोस्तों, कह रहा है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नात्मक का सही अर्थ भेद है? शशधर, राशिधर। शशधर का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, चाँद होता है। शशांक जिसे कहा जाता है दोस्तों, राकेश जिसे कहा जाता है, और याद रखना शशिधर जिसे भगवान शिव को कहा जाता है, त्रिनेत्र, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, विषधर, नीलकंठ, इन सभी को भगवान शिव को लिया जाता है। तो यानी 57 नंबर का ए होगा, शशधर, राशिधर यानी चाँद और शिव। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है दोस्तों? 58 नंबर, 10 बजने को 15 मिनट हैं, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय साथियों, वाक्य शुद्धि का मैंने बेहतरीन वीडियो प्लेलिस्ट में डाला था, आप बेशक ना देखे हों, और आरो में भी बच्चे वहाँ सही किए थे, सब मैंने बताया था। तो देखिए जरा इस वाक्य में क्या होगा। 10 बजने को 15 मिनट है, नहीं, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, ये होता है। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये भी गलत। दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है, ऐसा होना चाहिए। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, 58 का डी। आइए दोस्तों, क्या कह रहा है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा? रक्त रंजित यानी रक्त से भीगा हुआ, रक्त से भीगा हुआ, और करण तत्पुरुष होगा, यहाँ दिया है तत्पुरुष। ध्यान से सुनना दोस्तों, समास से संबंधित सारी वीडियो मैंने डाली है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? कब, क्यों, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? याद रखिएगा, ये हमेशा होते हैं प्रश्नवाचक, जबकि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं, क्या और कौन ही सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी होगा। क्या, कौन सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए दोस्तों ऐसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, याद रखना, ये भी हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके पहले ही मैंने बताया था दोस्तों, आप सभी को स्टूडेंट आप ओपल याद करो, है ना। तो ये क्या होंगे? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। आइए, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय, मदिरालय का होगा क्या? मदिरा प्लस आलय। आलय का मतलब क्या होता है दोस्तों? घर। मैंने ये भी समास में बताया था, आलय से संबंधित जितने भी आपके सामासिक पद होते हैं वो हमेशा संप्रदान तत्पुरुष होते हैं, इतना याद रखना। आलय का मतलब होता है घर। मदिरा प्लस आलय यानी बी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। आइए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, फटाफट हम देखते हैं। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैंने ये भी बताया था, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है, और 20 विराम चिन्हों में से हिंदी को उन्होंने याद रखना, पूर्ण विराम को उन्होंने हिंदी से लिया हुआ माना, बाकी सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ माना था। एक नहीं, कई दफ़ा मैंने बताया था प्रिय साथियों, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। आइए, और जो मैं बताया हूँ उससे बाहर नहीं आया प्रिय साथियों। कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, है ना। मुद्रिका, मुद्रिका स्त्रीलिंग, अजवाइन और पराधीनता। दोस्तों याद रखना, हमेशा और हमेशा यहाँ क्या? बिहार शब्द पुल्लिंग है ना, याद रखना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है बिहार, वो बिहार जा रहे हैं,
है ना। ये क्रिया के साथ अगर आप सेंटेंस बनाएंगे हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होगा, क्योंकि मुद्रिका, अजमाइन, पराधीनता अगर ता का ही लगता है, याद रखना भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग में आते हैं। निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो देखो, आंसू हो गए, प्राण हो गए, दर्शन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, यानी प्लूरल होते हैं, यानी बहुवचन होते हैं। यानी यहाँ सोना क्या होगा, एक वचन होगा। सी ऑप्शन सही होना चाहिए। शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, सोना का शब्द, यानी दोस्तों सोना शब्द जो है वहाँ एक वचन है और बाकी सब बहुवचन है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? हे ईश्वर दया करो। प्रिय साथियों, याद रखना मैंने बताया था कि विस्मयादि बोधक जो सिंबल होते हैं ये दो जगह आते हैं। ये एक तो विस्मयादि बोधक अव्यय में, एक संबोधन कारक में। ऑलरेडी मैंने बताया था संबोधन जो कारक होते हैं किसी को पुकारने अथवा सावधान हेतु करने के लिए आता है, लेकिन विस्मयादि बोधक अव्यय जहाँ हर्ष, घृणा, उल्लास, करुणा, शोक, वैराग्य आदि का भाव प्रकट हो। यहाँ हे ईश्वर दया करो हमेशा और हमेशा याद रखना विद्यार्थीगण, यहाँ संबोधन कारक होगा, किसी को पुकारा जा रहा है, ईश्वर को, संबोधन कारक, विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। क्या होगा? संबोधन कारक होगा। कई दफ़ा मैंने बच्चों को बताया था, वाह मेरे दोस्तों, जो बताया वही आया। और मैंने आर के लिए वीडियो बनाया था, वो भी बताया था, उससे बाहर कहीं नहीं जाता, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, जब देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव शब्द कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ काज का कारज होता है या कार्य होता है? काज का क्या होता है? कार्य होता है। तो याद रखना हमेशा तद्भव शब्द क्या होगा? यहाँ काज होगा। रे प्रकार वर्ण बना शब्द क्या होता है? हमेशा तत्सम होता है। मैंने वीडियो में भी बताया है, और जो बताया स्टूडेंट वही आया है। आइए, कह रहा है किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है? तत्सम नव्य दिया है, स्वर्णकार दिया है। तो जरा देखिए दोस्तों, स्वर्णकार रे प्रकार से बड़ा वर्ण हम बताए थे क्या होता है दोस्तों? तत्सम होता है। रे प्रकार वर्ण जहाँ भी आ जाए, जैसे दोस्तों बता दे रहे हैं अभी जो स्टूडेंट नहीं पेपर दिए हैं, जैसे सूर्य आ गया, स्वर्ण आ गया, पर्ण आ गया, सब बताए हैं। जहाँ रे प्रकार वर्ण आते हैं ना, इससे बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। आइए, कह रहा सत्सई शब्द किस प्रकार का संख्या बोधक है? सत्सई शब्द किस प्रकार का संख्या बोधक है दोस्तों? इसको जरा देखो, सत्सई 700 दोहों का समूह। अगर ये पूछता समास तो ये द्विगु समास हो जाता, ये भी बताया हमें। और कह रहा संख्या बोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण दोस्तों यहाँ क्या होगा? हमेशा और हमेशा गणनावाचक होगा। क्या होगा? गणनावाचक विशेषण होगा दोस्तों, याद रखना। गणनावाचक विशेषण हमेशा जहाँ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, मैंने वीडियो ये भी डाली थी दोस्तों, करोड़ों, हजारों, लाखों, वर्षों, वो अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन करोड़, हजार, 500 सब मैंने बताया है प्रिय साथियों। अब गलती करोगे तो दोस्तों आपकी गलती है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। यहाँ डी नंबर होगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। मोटिवेशनल वर्ब, प्रेरणात्मक क्रिया, पढ़वाना, लिखवाना, सुनवाना, याद रखना। जैसे कर्ता जहाँ खुद कार्य ना कर किसी अन्य से कराता है, प्रेरणात्मक मोटिवेशनल वर्ब। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय होगा, और याद रखना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, कई दफ़ा मैंने बताया है, यहाँ आहट प्रत्यय होगा। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अब इसमें मूल शब्द क्या है? भाषण है। भाषण अभी उपसर्ग हो गया, देखो ए नंबर 71 का। आइए दोस्तों अगले नंबर पर हम देखते हैं। साथियों, मैं बार बार कहता था, आपको समझाता था, लेकिन आप नहीं माने। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए। हालांकि मेहनत ही करना है जीवन में, और होगा, अवश्य होगा दोस्तों। अभी जो स्टूडेंट नहीं गए हैं वो फटाफट पेपर देख लेंगे, है ना। आइए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना दोस्तों, जी हाँ, तिल का ताड़ बनाना यानी जैसे लोग घर परिवार में झगड़ा कर लेते हैं या किसी बात पर रूठ जाते हैं, छोटी बात को बड़ी बात बना देना, यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ध्यान से सुनना दोस्तों, कभी गलत मत करना। परोक्ष का विलोम क्या होता? परोक्ष, प्रत्यक्ष। परोक्ष प्रत्यक्ष में ये अंतर है। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष का मतलब होता पीछे। बात समझ में आई? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जिसे कंजूसी कहा जाता है। जो कंजूसी बहुत बरतते हैं, अत्यधिक कंजूस होना। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं। आइए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। 75 नंबर। कह रहा सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं? मैंने ये भी बताया था स्टूडेंट,
जो स्टूडेंट अगर जितेंद्र सर के साथ जुड़े होंगे, जितेंद्र क्लासेस हिंदी के साथ जुड़े होंगे, उनको पता होगा सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होता है। आइए जरा देखते हैं। तो दोहा का विलोम सोरठा होता है। दोहा का विलोम क्या होता है दोस्तों? सोरठा होता है। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? 11-11। इसका उल्टा क्या होता है? सोरठा। तो सोरठा यहाँ आ जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? 13। देखो दोस्तों, गलती कहाँ? गलती कहीं नहीं करोगे। यदि आप अच्छे से पढ़ते होंगे ना तो गलतियाँ नहीं होंगी। हिंदी बहुत आसान आई है, ये भी याद रखना। आइए अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? फटाफट देखते हैं इसको भी क्या कह रहा है। जा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? जहाँ उपमेय और उपमान का भाव पाया जाता है दोस्तों, याद रखना वहाँ उपमा अलंकार होता है, समान धर्म होना अनिवार्य होता है। याद रखना उपमा अलंकार के 4 परिभाषिक शब्द होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। दोस्तों हम एकेडमिक कक्षाओं में भी पढ़ा करते थे। आइए, कह रहा है 78 नंबर, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो याद रखना भाग का मतलब क्या होता है? कहते नहीं इतना भाग हमारा है, इतना ये भागना नहीं दोस्तों, भाग यहाँ है, भाग होना चाहिए था। ठीक है, भाग कहे, हिस्सा कहे, अंश कहे, बांटना कहे, तो सब ये तो एक ही हो गए ना, यानी ब्याज शब्द यहाँ होना चाहिए था। कह रहा है क्या? निम्नलिखित में भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ब्याज। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है दोस्तों, यानी काम हो चुका है। बातों को ध्यान से सुनना। अब कुछ बच्चे पूर्ण वर्तमान काल मारेंगे, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। यहाँ पूर्ण भूतकाल होना चाहिए, जो क्रिया हो चुकी होती है हमेशा, है ना। अब कुछ बच्चे कि सीता बाजार गई है, जैसे राम ने अखबार पढ़ा है, याद रखना वो आसन्न भूतकाल मारे होंगे। यहाँ आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल दिया अब लिख करके, नहीं दोस्तों यहाँ पूर्ण भूतकाल होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दे दिया अलग अलग। समझो लॉजिक, हमने सब बताया है, टेंस कभी गलत नहीं करोगे। राम अभी सोएगा, यानी क्रिया जहाँ किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार चेंज हो वो कर्तृवाच्य होता है, ये ऑप्शन होगा। अगर राम अभी सोएगा, अगर सीता कर दो तो सीता अभी सोएगी। बातों को ध्यान से सुनिएगा प्रिय साथियों, कर्तृवाच्य होगा। मैंने सब बताया आपको। आइए अब चलते हैं अगले नंबर पर प्रिय साथियों, थोड़ा हम और पढ़ लेते हैं। जरा देखिए, फिर हम आपको वो बताते हैं जो आपके अपठित गद्यांश आए हुए हैं। लेकिन अभी पहले तो आप देखो तो, जी हाँ। आइए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है अगला प्रश्न, पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। मीराबाई किसकी शिष्या थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कवि और रचनाएं से प्रश्न पूछा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रविदास यानी संत रैदास। मानसरोवर किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, ये सब जानते हैं दोस्तों। कह रहा जो यानी स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो उसे क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है। यानी जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। मेघ और मेध, मेघ मतलब होता है बादल और मेघ का मतलब होता है यज्ञ। दोस्तों याद रखना, सही बी ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? कह रहा निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण? नहीं का मतलब क्या? निषेधात्मक का जो भाव प्रकट कराता है, डी ऑप्शन। इतना याद रखना, नहीं यानी निषेधात्मक का भाव प्रकट कराएगा ना भाई। दोस्तों इतना तो जानते हो। कह रहा है कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी, याद रखना दोस्तों, जो अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी और राजस्थानी हिंदी आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू आती है। दोस्तों याद रखना, जिसमें खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी बोली होता है, उसी में सभी आती है। मैंने ये भी वीडियो बना के डाला है, आपने देखा नहीं होगा। भारत का सुरक्षित समाज का साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, या अपठित गद्यांश का है, लेकिन हम इसको शुरू से कराते हैं फिर इस पेपर को कराते हैं। जरा ध्यान से सुनो। आइए प्रिय साथियों, आपको पहले अपठित गद्यांश वाला प्रश्न कराते हैं शुरू से। अपठित गद्यांश दोस्तों जो आपने उभरा होगा 81 नंबर अपठित गद्यांश, वहाँ दिया होगा 81 नंबर। कह रहा उपर्युक्त शीर्षक दीजिए
आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, हालांकि मैंने अभी पेपर सॉल्व किया और पहले वीडियो हम डाल देते दोस्तों, परेशान ना होना, लेकिन आप सही मिलाना, कहीं मिलाना। उपर्युक्त शीर्षक दीजिए, यहाँ सी नंबर होगा, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह माया, यानी मोह, ये होगा। 82 नंबर कह रहा है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि दोस्तों उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। यहाँ क्या चलेंगे दोस्तों, याद रखना हमेशा और हमेशा यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। आइए जरा देखते हैं इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 83 नंबर की तरफ चलते हैं। सभी आपको अच्छे से मिला लेना है दोस्तों, और आप लोगों का चयन भी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। जो बच्चे हिंदी और रीजनिंग बहुत ठीक ठाक कर दिए होंगे, कभी गलत नहीं होगा। आइए, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है, वो सुशिक्षित, ए नंबर होगा, 83 का ए नंबर। पूरा आप पैराग्राफ पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है ना। अब आइए देखो 84 नंबर कह रहा, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुरक्षित लोग नहीं पढ़ते। याद रखना दोस्तों, डी नंबर होगा 84 का। 85 कह रहा है, भारत का सुरक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, वो अंग्रेजी दोस्तों। बात समझ में आई क्या? क्योंकि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और 343 से लेकर 351 तक अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो हिंदी भारोपी परिवार की सबसे बड़ी भाषा होती है। मैंने सब बताया प्रिय साथियों, अब मिलान हम कर लिए। हालांकि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें जहाँ रहें, है ना। मेरी सभी लोगों के प्रति ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी लोगों का हमेशा और हमेशा चयन हो, अच्छे से आप सही दिशा में जाएं दोस्तों। और जो स्टूडेंट नए हों, जितेंद्र क्लासेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, सही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता हमेशा। मैंने सब प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है दोस्तों, आप जाके देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं तक, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।